नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 डेज़ 15 टॉपिक चैलेंज वाली सीरीज़ में हमारा ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने बॉन्ड ऑर्डर कर लिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, और उसके बाद मैंने जो भी उसके पीवाईक्यू रह चुके हैं उनकी भी एक अलग से वीडियो बनाई है, जिनको मीन्स वी कैन से कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली सीरीज़। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपके पास अगर कोई भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स दे दे एग्जामिनर, कितना भी टफ, कितना भी कॉम्प्लेक्स करके, हम विद इन अ सेकंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। अब उस हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले पहले हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेप 1, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब हमें पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जैसे कोई सेंट्रल एटम और उसके उससे कुछ सराउंडिंग एटम होंगे। जैसे कि मान लो मैं किसी कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लूँ, जैसे मैं IF7 ले लूँ, मान लो आयोडीन का कॉम्प्लेक्स लिया मैंने IF7। आयोडीन क्या होगा इसमें, सेंट्रल मॉलिक्यूल, और F7 मतलब फ्लोरीन के 7 मॉलिक्यूल उस सेंट्रल एटम आयोडीन से अटैच होंगे। तो पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना। जैसे कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, बेरिलियम का कितना होता है 2, बोरोन का कितना होता है 3, और कार्बन का कितना होता है 4। ये हमें कैसे पता चल रहा है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। तो हम कैसे करते हैं 2,4, तो ये 4 क्या आगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना। स्टेप 1 इज द फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि हैलोजन के पास एक की डेफिशिएंसी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। स्टेप 2 हमारा है डिटरमिन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय सराउंडिंग एटम। मतलब सेंट्रल एटम को जिन जिन एटम्स ने सराउंड किया है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है ये चीज कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड नाइट्रोजन फैमिली शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। स्टेप 1 हो गया हमारा, जिसमें हमें सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 हमारा क्या हो गया, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये जो ऑक्सीजन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, हाइड्रोजन हैलोजन, ये क्या होते हैं सराउंडिंग एटम। तो हाइड्रोजन और हैलोजन होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 1, ऑक्सीजन फैमिली 2, नाइट्रोजन फैमिली 3। अब हम चलेंगे किस पर, स्टेप 3 पर। स्टेप 3 हमारा होगा कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। अब व्हाट इज स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर के लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को मिलाकर जो भी हमारे पास नंबर आएगा दिस इज कॉल्ड अ स्टेरिक नंबर। ठीक है, अब मान लो अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो मतलब कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp, एक s एक p हो गया 2। अगर मान लो स्टेरिक नंबर की वैल्यू हमारे पास 3 आती है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, एक s 2p, कितने हो गए 3। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2, एंड 7 आती है तो sp3d3। हम ये कैसे काउंट कर रहे हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि स्टेरिक नंबर हमने कैसे कैलकुलेट करा। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 इन ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन हैलोजन है सराउंडिंग में तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एंड स्टेप 3 आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 आता है तो sp, 4 आता है तो sp3, जैसे 5 है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 5 sp3d, मतलब एक sp का 3 p के कितने हो गए 4, और एक पांचवा d का। ठीक है, अब एग्जामिनर एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक मॉलिक्यूल देगा और बोलेगा बताओ इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप इसी फॉर्मूले से जैसे मैंने पीछे बताया वैसे कैलकुलेट करके बताओगे। समटाइम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ज्योमेट्री बताओ, तो अगर sp है तो लीनियर, sp2 है तो ट्रिगोनल प्लेनल, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है 5 हो गए तो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि sp हो तो क्या ज्योमेट्री होती है, sp2 हो तो क्या ज्योमेट्री होती है, sp3 हो तो क्या ज्योमेट्री होती है, एंड sp3d हो तो क्या ज्योमेट्री होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अभी तक हमने जस्ट रूल देखे। जैसे इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं पहला CH4 का। CH4, इसमें सेंट्रल एटम कौन है हमारा कार्बन, ठीक है, और सराउंडिंग एटम कौन है 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो मैं इसको कैसे करूंगी, अगर 6 है तो 2,4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 4।
ठीक है, 4 क्या हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा है मैंने, 4 लिख दिया, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सराउंडिंग एटम। स्टेप 2 क्या था हमारा, सराउंडिंग एटम देखना है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और हमने यहाँ पर स्टेप बी में क्या पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1। अब एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या करना है, मैंने 4 - 4 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने क्या करा, पहले लिखा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखा 4, ठीक है, लिखा 4, देन मैंने क्या करा, माइनस क्या करा, सराउंडिंग एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, -4, कितना आया, 0। मतलब इन दोनों को माइनस करके, सब्सट्रैक्ट करके जो भी हमारे पास चीज आएगी, दिस इज कॉल्ड अ लोन पेयर। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि हमारे पास CH4 के मॉलिक्यूल के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्टेरिक नंबर। तो चलो करते हैं कैलकुलेट। अब मैंने लिखा है स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मैंने ये क्यों लिखा है, देखो कार्बन को कितने कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, 4, मतलब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। आपने हमेशा सिंपली ध्यान रखना है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल एटम को जितने भी एटम सराउंड कर रहे होंगे ना, उन वो क्या होगा उसका सिग्मा बॉन्ड, मतलब उनके साथ उसने क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सराउंड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पेयर कितने हैं CH4 में, अभी हमने निकाला, तो 0 लोन पेयर, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो हमें बात ही नहीं करी, कुछ आया ही नहीं, प्लस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी, sp3। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, 2,5, मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 5 तो है, बट नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, मतलब एक की क्या है इसके ऊपर डेफिशिएंसी है। इसका मतलब अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अब कितने रहेंगे, 4। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 4, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 4, इसलिए 4 लिखा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता ना, डायरेक्ट NO2 ही होता, तो मैं क्या लिखती, जस्ट क्या लिखती, मैं 5 लिखती, बट मैंने 4 लिखा है क्योंकि हम इसके ऊपर पॉजिटिव है। इसके नाइट्रोजन के, नॉर्मली नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट उसके ऊपर जब पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब उसके पास एक की डेफिशिएंसी है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अब माइनस माइनस क्या करते हैं हम, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, और हमें पता है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन फैमिली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, ये लिखा है यहाँ पर। तो अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, तो 2 नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 4। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 लोन पेयर। अब निकालते हैं स्टेरिक नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया पिछले एग्जाम्पल में कि सराउंडिंग एटम जितने भी होंगे ना, इसका मतलब सेंट्रल एटम ने उसके साथ उतने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो कितने सराउंडिंग एटम है, 2, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2, प्लस लोन पेयर 0, 0 वैल्यू आई हमारी, प्लस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमने बात नहीं करी। तो टोटल नंबर कितना आ गया, 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।